चलिए बच्चों, आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलिए देखते बच्चों, हैं। आज हम क्लास 12 के पहले चैप्टर का वैद्युत फ्लक्स टॉपिक पर बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से, या कह सकते हैं उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या, वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए है और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अगर मान लिया जाए ई, तब वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, माना या लिख सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र ई में रखे काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तथा ए है, तब वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई। यदि वैद्युत फ्लक्स जैसे पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के समांतर, यानी वैद्युत क्षेत्र तथा उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या के मध्य का कोण क्या होगा? समांतर होगी तब हो जाएगा। ये आपका होता है ई डॉट ए। यदि पृष्ठ से थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, तब फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। तब क्या होता है? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यानी जो पृष्ठ से अगर ये जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंब से जैसे ये गुजर रही, तो यहाँ से अगर ये क्या है कि ये थीटा कोण पर ऐसे गुजरे, ठीक है, तो ये जो थीटा कोण होगा, अभी क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र के समांतर गुजर रही हैं, तो क्या है, यहाँ पे थीटा 0 है, तो इसलिए ई है। अब कहा जाए कि जब वो थीटा कोण पर निकलेंगी तब ये हो जाएगा, कह सकते हैं कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं, महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये हो गया, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, देखिए ये कैसे हुआ, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये हम ऐसे होता है आपका, जैसे E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू, और आपके पास क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो फाई
इक्वल टू ई का मान क्या है, एफ अपान क्यू इंटू ए, और कॉस थीटा का नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एफ का क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका हो गया, इंटू मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। तो इसी को हम लिखते हैं फाई इक्वल टू फाई का मात्रक यानी आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति बटे कूलाम कर लीजिए या प्रति कूलाम कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगर केस देख लिया जाए, महत्वपूर्ण, केस 1, जब थीटा इक्वल टू 0 अंश होगा तब फाई इक्वल टू ई ए, यानी कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। और जब हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा इसको लिख लो, फिर आगे ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, लिखिए इसको। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बना के रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज आप लिख रहे हैं, आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, मार्च में होगा, तो तब तक आप भूल सकते हैं। तो आपके अगर नोट्स बनाए रखेंगे तो आप क्या है, एक बार फिर से पलट के देखेंगे और आपको याद आ जाएगा। चलिए केस 1 हो गया था, अब बात करते हैं केस 2 के लिए। जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तब क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे क्या हो गया, शून्य। फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स शून्य होगा। फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। यदि यही केस अगर थर्ड में मान लें, केस थर्ड में मान लें कि थीटा इक्वल टू 60 अंश, थीटा इक्वल टू 60 अंश, तब क्या हो जाएगा, फाई, तब फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है बताइए, कॉस 60 अंश यानी 1/2, कॉस 60 अंश यानी 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास, फाई इक्वल टू ई ए इंटू 1/2, या इसी को हम लिख सकते फाई इक्वल टू 1/2 ई ए, 1/2 ई ए, ठीक है। इसी प्रकार से हम cos 30 अंश, cos 45 अंश, cos 120 अंश जा सकते हैं, सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। ये केस कंडीशन याद रखिए, कहीं कहीं तो कंडीशन से ही काम चल जाता है कि वह कह देता है वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, क्योंकि अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। तो जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मान लीजिए कोई है ऐसे, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से गुजरती हैं। मतलब ये क्या है, इसके समांतर निकल रही हैं, समांतर जा रही हैं, परंतु क्या है, अभिलंबवत कोई ऐसे निकल रही है क्या, नहीं निकल रही है ना, लंबवत। जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत नहीं गुजरेंगे
तो फ्लक्स कहाँ से होगा, वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, इसीलिए cos 90 अंश पे 0 है। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा